दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में वही बात जो मैंने उस दिन कही थी, जिस दिन आपको याद है, अरे कुछ समय पहले की बात है, ये सारे विपक्षी दल एक साथ एक झुंड में, एक साथ एक गुट में आके खड़े हुए और कहा मानो कि जैसे इनको कोई आकाशवाणी हुई है और इन्होंने सोचा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा की भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो इन सबको साथ आना पड़ेगा और उसमें यूपीए का नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि यूपीए का मतलब तो करप्शन है। तो इन्होंने, हाँ ये मैं मानता, एक सक्सेसफुल पीआर एक्सरसाइज के तहत अपने विपक्षी गठबंधन का नाम रख दिया INDIA, इंडिया, देश के नाम पे, भारत के नाम पे, और फिर कहने लगे अब तो मोदी वर्सेस इंडिया होगा, अब तो मोदी वर्सेस INDIA होगा। इनके प्रवक्ता आने लगे, देखो ये बीजेपी वाले अब इंडिया नहीं ले सकते नाम, क्या क्या नहीं बोले जा रहे। मैंने तब भी कहा था कि बहुत जल्दी हो रहा है, और जब ये हो रहा है, ये लाइव पिक्चर्स आ रही है 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पहुंच रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है वहां, लेकिन बात विपक्ष की, बात इंडिया गठबंधन जो नाम दिया इन्होंने, ये सोच के कि देखो इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता कि मोदी वर्सेस इंडिया कर। इन्होंने एक ऐसा पूरा समीकरण बिठाने की कोशिश की कि देखो अब तो ये हो जाएगा। लेकिन उस दिन भी कहा था मैंने कि क्या सचमुच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ सकते हैं? क्या सचमुच सपा और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं? क्या सचमुच तृणमूल और CPIM और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से दिखा रहा हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के लिए पहुंचते हुए, गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पे मौजूद, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी तिकड़ी को टक्कर देने के लिए यह पूरा विपक्ष गर्मा जाते हैं दोबारा ग्राफिक्स और विजुअल्स पे। किस तरीके से इन्होंने ये INDIA इंडिया बनाया। लेकिन उस दिन भी मैंने पूछा था तो अनुराग भदौरिया ने क्या कहा था, याद है आपको? अरे ऐश्वर्या चिंता मत करो, टकाटक 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 30 सेकंड में सब हो जाएगा। मैंने कहा था कैसे? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक साथ आएंगे, पंजाब में एक साथ आएंगे। कैसे अखिलेश यादव कांग्रेस को 30 सीट देंगे? कैसे तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बिहार में 30 सीट देंगे? कैसे ममता बनर्जी राहुल गांधी को बंगाल में 30-35 सीट देंगी? कैसे शरद पवार महाराष्ट्र में, खैर शरद पवार की तो सिचुएशन अलग है, उनकी तो अपनी पार्टी चली गई, कोई भी हो और अपने प्रदेश में कैसे देगा? तो बोला यार तुम क्यों चिंता करते हो, तुम पत्रकार हो, तुम रिपोर्ट करो, ब्रेकिंग न्यूज मिल गई करो। मैंने कहा था लेकिन क्या आप जनता की आंखों में, आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है विपक्ष? क्या सचमुच कभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं? नहीं। और ये एक रियलिटी, और अगर आते हैं तो ये दोनों की आइडियोलॉजीज के खिलाफ होगा। इट विल बी एन अननेचुरल अलायंस। आज यही हुआ। आज सुबह कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेता आए और बोले कि हम दिल्ली में 7 सीट लड़ेंगे, सांसदीय की 7 सीट कांग्रेस लड़ेगी। किसके खिलाफ लड़ेगी मुझे बताइए? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या एक साथ आ रहे हैं? नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 7 सीट लड़ रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और उन्होंने यहां पे रुके नहीं। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेता ने कहा हम अरविंद केजरीवाल को हराएंगे, यह कांग्रेस के नेता ने कहा। और इसके बाद जब आम आदमी पार्टी के नेता से पूछा गया तो उन्होंने कहा, बहुत ही मीक रिस्पॉन्स, यानी बहुत ही एक दबा हुआ रिस्पॉन्स आया, हमारा राजनीतिक कमेटी डिसाइड करेगी कि हमें क्या करना है। क्या करना है? आम आदमी पार्टी की तो, आम आदमी तो पार्टी ही बनी थी ना, आंदोलनकारियों से पार्टी बनी थी कांग्रेस के अलेज्ड करप्शन के खिलाफ।
जब ये सवाल मैं डिबेट में पूछता हूं तो इधर उधर उधर इधर लेफ्ट राइट हो जाता है, कभी एक क्लियर जवाब नहीं मिलता। क्लियर कि कैसे आम आदमी और कांग्रेस एक साथ होंगे। क्या अखिलेश यादव कभी भी कांग्रेस को 25 सीट देंगे? अगर मेरी माने तो अखिलेश यादव जैसा राजनेता ये जानता है कि कौन सी सीट जीतने के लायक है और कौन सी सीट हारने के, वो कभी नहीं देंगे राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को 25 से 30 सीट। क्या नीतीश कुमार देंगे? क्या तेजस्वी यादव देंगे? नहीं दे सकते। क्या ममता बनर्जी देंगी? नहीं दे सकती। दे कैन नॉट गिव, दे आर ऑल मास लीडर्स। ये सब अपने अपने क्षेत्रों के बड़े नेता हैं। हां है, इनकी टक्कर सीधा बीजेपी से है। हां है, और उनको मालूम है कि अगर अब इन्होंने उसमें से भी अगर एक बड़ा धड़ा दे दिया कहीं तो क्या करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था ये जो INDIA के नाम पे ये एक अच्छा PR गिमिक हो सकता है, अच्छी PR एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन ऑन ग्राउंड इसको साथ में कैसे लेके आएंगे? क्योंकि जब बात अभी मैं आपसे करूंगा अगले 1 से 1.5 मिनट के अंदर, मुझे बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आने वाले थे डिबेट में। मैं अपनी गेस्ट टीम से पूछ रहा हूं कि आ रहे हैं अभी भी कि नहीं, क्योंकि लास्ट मिनट में कुछ चेंज हो रहा। तो जरा सुनिए, साल 2014 में बीजेपी का 40.4% वोट था दिल्ली में, कांग्रेस का 15.10 और आम आदमी पार्टी का 32.9, यानी 33% मोटा मोटा। तो बीजेपी का 40.4, बीजेपी का 33 और कांग्रेस का 15। तो अब कांग्रेस कह रही है कि हम सातों में लड़ेंगे। तो आपकी किससे लड़ाई होगी? बीजेपी और कांग्रेस दोनों से, बीजेपी और आपसे दोनों से। आप वोट किसका काटोगे? आपका काटोगे। जो कभी आपका वोट काटती थी अब आप उसका वोट काटो। तो साथ कहां है? विपक्ष साथ कहां है? साल 2019 में सुनिए, बीजेपी का वोट बढ़ के 56% हो जाता है, कांग्रेस का 22.5 बढ़ता है, कांग्रेस का भी, और आम आदमी पार्टी का वोट घट जाता है। यह सांसदी का इलेक्शन है, इसमें कांग्रेस कह रही है इसीलिए हम तीनों में लड़े, हम 7 सीट लड़ेंगे। तो आप किसका नुकसान करोगे? आम आदमी पार्टी का। तो क्या आम आदमी पार्टी अपना यह नुकसान होने देगी? क्या होने देगी? आज की तारीख में दिल्ली के सांसद अगर आप देखें, दक्षिण दिल्ली से रमेश बिदूड़ी है, पश्चिमी दिल्ली से परवेश वर्मा है, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हंसराज हंस है, पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर पूर्व क्रिकेटर है, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी है, MOSMEA भी है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी है, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन है, और ये 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना आम आदमी पार्टी के पास और ना कांग्रेस के पास। और यही फ्रस्ट्रेशन है जो इन दोनों को साथ में भी लाती है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से ये दोनों अलग भी हो जाते हैं। तो क्या है, क्या ये सब एक साथ आ पाएंगे या नहीं? इसी पे है आज पूछता भारत। लेकिन पहले स्पेशल रिपोर्ट एंड देन लेट्स डिबेट। प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में चुनौती देने के लिए बने इंडिया गठबंधन में आपसी महत्वाकांक्षा की लड़ाई अब खुलकर दिखने लगी है। यही वजह है कि दिल्ली सेवा बिल पर साथ आए कांग्रेस और आपकी राहें अलग अलग हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 1 महीने भी साथ नहीं टिक सके। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही इसका ऐलान कर दिया था। जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस और आपकी आपसी महत्वाकांक्षा की लड़ाई को गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही भांप लिया था। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद इस पर मुहर भी लग गई। कांग्रेस ने बैठक के बाद दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली कांग्रेस के नेता आपके साथ चुनाव लड़ने के लिए सहमत नहीं थे। यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने अपना रास्ता आपसे अलग कर लिया। कांग्रेस ने दिल्ली को बनाया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो आज मूल मंत्र मिले हैं, जो हमें मार्गदर्शन मिला लीडरशिप का, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। कांग्रेस के फैसले से न सिर्फ आप बल्कि विपक्षी गठबंधन को भी बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नो अलायंस के ऐलान के बाद आप नेताओं ने आगे की रणनीति पर काम करने की बात कही है। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं।
दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस और आपका खाता भी नहीं खुला था, लेकिन कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि दिल्ली में उसका वोट प्रतिशत बरकरार रहे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के फैसले से विपक्ष गठबंधन को बड़ा झटका लगा है? क्या आप और कांग्रेस की मजबूरी उन्हें एक साथ तो लाई, लेकिन आपसी महत्वाकांक्षा उन्हें साथ टिकने नहीं दी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी से मुकाबले से पहले विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ गई है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग जी। क्या हुआ? टकाटक टकाटक टकाटक। ऐश्वर्या चिंता मत करो, हो जाएगा अलायंस, हो जाएगा अलायंस, हो जाएगा। हो गया? अनुराग भदौरिया जी, कांग्रेस के नेता अनुज यात्रा और आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ जी का नाम था पिछले 5 मिनट तक, लेकिन अब अचानक प्रेम शुक्ला जी आम आदमी पार्टी बैकआउट कर रहे हैं डिबेट्स, बैकआउट करे, बोले हम इस डिबेट पे नहीं आ रहे। बहुत अच्छी बात है, इस टॉपिक पे नहीं जा रहे। अब क्यों नहीं जा रहे भाई, वो बताएं, क्योंकि क्या जवाब नहीं है क्या आज आम आदमी पार्टी के पास? विनीत गोयनका मेरे साथ है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। जब ये सवाल हमने पूछा था कि भैया अच्छा पीआर एक्सरसाइज है, अच्छा किसी विदेशी कंपनी को लगता हायर कर लिया, उन्होंने बता दिया कि सबसे पूजनीय देश का नाम होता है, तो आपने देश के नाम पे अपने गठबंधन का नाम तो रख लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस आएंगे कैसे? अखिलेश यादव क्या 25-30 सीट कांग्रेस को देंगे? क्या लालू जी के सुपुत्र 25 सीट राहुल गांधी को देंगे? क्या ममता बनर्जी जैसी नेत्री बंगाल में कांग्रेस को 25 सीट देंगी? कभी नहीं देंगी, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि कांग्रेस 2 या 3 सीट जीतने वाली पार्टी है। अब 25 सीट देके बर्बाद थोड़ी, क्योंकि उनकी टक्कर आपसे है, पूरा विपक्ष आपसे लड़ना चाहता है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, ये मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो गया, तो दिल्ली में क्या होने वाला है? 56.9% वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने दिया है, जो आम आदमी पार्टी का 3 गुना है, और जो कांग्रेस है उसका 2.5 गुना है। 18.6% वोट मिला है आम आदमी पार्टी को, और 22.4% वोट जो है वो कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट जोड़ भी दिया जाए तो 41% से ऊपर नहीं जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अकेले के बूते 56.9% वोट भारतीय जनता पार्टी को है। तो इस तथ्य से भली भांति वाकिफ लोग इस बात को जानते हैं कि दोनों के गठबंधन से दोनों के नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में इस बात की अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर देते समय इसका जो है फलादेश दे दिया था, और फलादेश ये था कि जैसे ही दिल्ली का सेवा बिल पारित हो जाएगा उसके तत्काल बाद ये गठबंधन टूट जाएगा। और उसके लक्षण आप देख रहे हैं कि आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को मैदान छोड़कर भागना पड़ रहा है। कांग्रेस के लोग पहले से ही मैदान छोड़ के भागे हुए हैं, और अकेले दिल्ली की हालत नहीं है। स्वयं जो है महाराष्ट्र में शरद पवार को लेकर पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अशोक चौहान जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और नाना पटोले जो कांग्रेस के इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष हैं, तीनों शरद पवार के इरादों पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ममता बनर्जी के बारे में अधीर रंजन चौधरी का बयान आपने बारंबार चलाया है, और ममता बनर्जी का कांग्रेस के बारे में क्या इरादा आप भलीभांति जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कैसे सीटों का बंटवारा होगा कोई सामने स्पष्ट उसका जो है उसकी स्पष्ट तस्वीर नहीं है। बिहार में कांग्रेस बहुत छोटा सा उनका पार्टनर हो सकता है, क्योंकि जदयू और राजद जो है जब 2009 के चुनाव में आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन की के कैंडिडेट अपने आप घोषित कर दिए और कांग्रेस को गठबंधन में नहीं रखा। जब कांग्रेस की शक्ति हुआ करती थी तब जो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को कुछ देने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस को साथ तो ले रहे हैं, लेकिन क्या वो कांग्रेस को लोकसभा की यथोचित सीटें छोड़ने के लिए तैयार है? तो इसका उत्तर किसी के पास सकारात्मक नहीं है। कर्नाटक में जनता दल जो पिछली बार इनके साथ गठबंधन का साथी था, इनका साथ जोड़कर जा चुका है। तमिलनाडु में ये बहुत छोटे से हिस्से हैं। केरल में इनका गठबंधन कम्युनिस्ट पार्टी से हो पाएगा क्या, ये प्रश्न है इनका। बंगाल में यही दशा है, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट अलग अलग
इनसे लड़ने की बातें जी। कर ही रहे, तो पूरे देश में इस घमंडिया के पास जी। कौन साथ में है? घमंडिया के घटक दलों का घमंड तो सामने आ रहा है, लेकिन इनका किसी नहीं, अब इनके घमंड की असलियत भी सामने आ रही है। अब ठीक है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, नहीं, अब आप क्यों नहीं बोल रहे? टकाटक ऐश्वर्या, हम जाएंगे 5 मिनट में बैठक करेंगे और डिसाइड करके आ जाएंगे। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अखिलेश यादव ने एक वरिष्ठ नेता से दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यह साफ कहा है कि मैं कांग्रेस को 30 सीट देने की स्थिति में नहीं हूं। कांग्रेस 30 सीट मांग रही है, मैं नहीं दूंगा 30 सीट। ये अखिलेश यादव ने मेरे सूत्रों के हवाले से एक वरिष्ठ नेता को दिल्ली में, विपक्ष के नेता को क्लियरली कहा था, क्लियरली। और आपने कहा उस दिन, ऐश्वर्या क्यों चिंता कर रहे हो, हम सब एक साथ आ जाएंगे। राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है। वो कहां गई सारी बड़ी बड़ी बातें? हाँ। भदौरिया साहब कहां गई? कांग्रेस ने तो कह दिया, राहुल गांधी की पार्टी ने कह दिया कि हमें कोई आम आदमी पार्टी की चिंता नहीं है बॉस, हम 7 सीट लड़ेंगे। और आप लिखवा लीजिए भदौरिया साहब, अखिलेश यादव 25-30 सीट, उनको पता है वो पॉलिटिकल सुसाइड है, वो कभी नहीं करेंगे। इज एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। वो कभी राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी को 25-30 सीट वेस्ट करने के लिए, जब आपको कांटे की टक्कर बीजेपी को देनी है, कभी नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। अनुराग भदौरिया, नेताजी बोलिए। देखिए सवाल ये, देखिए किस तरह से, नहीं, सवाल आज क्लियर है। आज मत टमाटर लाइएगा इसमें। भारतीय जनता पार्टी के नेता, सुन तो लीजिए, आप बोलने तो दो प्रभु, बोलने तो आप इतना बोल लिया, सुन लिया, अब हम भी तो बोल लें। हाँ, बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी को, मैंने फिर कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के इतनी देर तक के वक्तव्य में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी की चिंता है, कांग्रेस की चिंता है, आम आदमी की चिंता है, सभी दलों की चिंता है, फिर जनता को छोड़ के सिर्फ। अरे आप हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारे गठबंधन आपको किसकी चिंता है? क्यों आप तो जनता को देना? मैं आपसे पूछ रहा हूं एक पत्रकार की तरह, आपको किसकी चिंता है? जनता की नहीं, आपको अपने आइडियोलॉजीज की चिंता है? आपको अपने आइडियोलॉजीज की चिंता है? अगर आइडियोलॉजीज की चिंता है तो आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उस पर? अनुराग भदौरिया जी, उस कांग्रेस पार्टी से आप लड़े हैं, उस कांग्रेस पार्टी से आज आप अलायंस कर रहे हैं। सुन तो लो भाई, जनता की, अब सुन तो लो, जनता की कैसे? बार बार कहता हूं, जनता की चिंता है। मुझे चिंता है कि महंगा, बोला ना, मुझे चिंता है कि जनता की, कि आज महंगाई दर 7.25 के ऊपर निकल गई, बेरोजगारी दर भी 8.25 के ऊपर निकल गई, हमें चिंता है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। सब्जी की कीमत 37% बढ़ गई, हमें चिंता है, भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी चिंता इतनी कर रही है, आप कम से कम जनता की चिंता। तो आपको लगता है अनुराग भदौरिया जी, इस सबका समाधान राहुल गांधी को नेता बना के मिलेगा? तो लीजिए, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं तो नहीं, आपकी समस्या, तो आपको लग रहा है इनका समाधान राहुल गांधी को नेता बना के मिलेगा? 3 मिनट ही दे दो बोलने के लिए। 2 मिनट तो दे दिए, लेकिन पूछ रहा हूं, मैंने कहा आप ही से पूछ रहा हूं, दूसरों से नहीं। अरे कहाँ बोलने, कहाँ दे रहा हूँ भाई? तो बताइए ना, इसका सोल्यूशन क्या राहुल गांधी को नेता बना के मिलेगा? क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? 2 मिनट में सवाल का जवाब दीजिए। 2.5 मिनट आप सवाल का जवाब कहाँ है? आप मुझे सवाल का जवाब। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को, अरे चुप रहिए भाई, बोलने दीजिए। तो जवाब कैसे मिलेगा जब बोलने नहीं दोगे? तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता है गठबंधन की। किसने कहा गठबंधन खत्म हो गया? यही तो लोकतंत्र है। मैंने पहले बोला था, फिर बोल रहा हूं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम एक दूसरे की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन हमारे मनभेद नहीं है। मिलेंगे, लड़ेंगे, कहते हैं, इसको कहते हैं बगल में, क्योंकि जीतेगा मुंह में राम बगल में छुरी। सुनिए, इंडिया, आपने बोल लिया, आपने देखिए, जनता डिसाइड करेगी ना, आप जनता पार्टी। लेकिन इसको पता है क्या कहते हैं? जनता की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऑफिशियली तो डक आउट कर गई, ऑफिशियली तो चली गई है, नहीं आ रहे। लास्ट मिनट में मेरे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के सपोर्टर परमिंदर सेठी जी है, इस समय प्रो आम आदमी पार्टी है, विनीत गोयनका जी। इसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। यानी दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, बंगाल में ममता दीदी और सीपीएम और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, और यहां पे आके दिखाएंगे, अरे इसे ही तो कहते हैं दरिया दिली, अरे इसे ही तो कहते हैं सब कुछ। क्या है इन्होंने, मतलब हैव दे टेकन द पीपल ऑफ दिस कंट्री फॉर अ राइड?
ऐश्वर्या जी आपको राम राम, सभी पैनलिस्टों को राम राम। और आपको भी विनीत जी। मैं आपको एक जो आपकी कहावत कही, मुंह में राम बगल में क्या चूरी, उसको मैं दुरुस्त करता हूं। इनकी जो कहावत वो है, मुंह में अल्लाह बगल में भाला, यानी एक दूसरे को भाला मारने का काम करते हैं। कोई विचारधारा नहीं, कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई भी देश के बारे में कोई भी कंटेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स नहीं। केवल एक चीज है, परिवार को बचाना है और खुद को पलायनवादी नहीं साबित करना है। परिवारवादी पार्टी है। अब देखिए जितनी भी पार्टी है, कांग्रेस परिवारवादी पार्टी, अखिलेश जी की पार्टी परिवारवादी पार्टी, टीएमसी देखिए वो भी परिवारवादी है। अभी मैडम है, मैडम के बाद में भतीजा आएगा। आम आदमी पार्टी जो है उनके अंदर भी चुनाव नहीं होते। ना विनती है ना नेता है, साथ में केवल इसलिए आए क्योंकि मोदी विरोधी है, इसलिए आए हैं केवल क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी से परहेज है, इसलिए आए क्योंकि उनको जो देश से प्रेम नहीं है, केवल अपने स्वार्थ साधने के लिए। वो लोग जो मतलबी लोग हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने भाई भतीजा बेटा इनको बताने के लिए, केवल परिवार को बचाने के लिए अभी अनुराग साथ में जो आए हैं अनुराग जी, ये लोग वो अपने मतलब से आए, कहीं इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। होता है क्या कि मणिपुर में बेटी के साथ अन्याय होता है, सरकार चुपचाप बैठी रहे? ये देश प्रेम होता है क्या कि यहाँ पे एक किलोमीटर पार्लियामेंट के बारे में जब बात करता हूँ, डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूँ, सुन लीजिए, प्राइड के बारे में बात कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकता हूँ, चंद्रयान के बारे में बात कर सकता हूँ। आप एक भी चीज बता सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राज। अनुराग जी सुन लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है? एक बात मुझे बताइए कि क्या रहा फॉरेन एक्सचेंज का जो दर था वो कैसा रहा? मैं आपको जानकारी बताता हूँ अनुराग जी, मेरे भाई बात सुनिए। ये केवल अनुराग जी सुन लीजिए, नहीं तो मैं ऑडियो डाउन करूंगा। आप सुन लीजिए, आपके बीच में कोई नहीं बोलना मांगे। आपको भी एक नसीहत देता हूं, इसी समय समझ जाइए, आप उनके परिवार के नहीं है, केवल उनके परिवार के लोग जो है वो मंत्री बनते हैं या वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। आप उनको डरा रहे हैं, आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप उनको डरा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, आप उनको डरा रहे हैं। आज क्या हुआ? लेकिन प्रेम शुक्ला विनीत जी कुछ कह रहे, बोलिए विनीत जी, 20 सेकंड बता दो मैं फिर प्रेम। अनुराग जी रुकिए, मैं वापस आ रहा हूँ। सेठी साहब रुकिएगा, आप मत भाग जाइएगा। अलका लामा जी कैमरा, आप मत भाग जाइएगा सेठी जी। बहुत महत्वपूर्ण क्या कह रहे हैं? अलका लामा जी कैमरा पे आते कहते कि राहुल गांधी जी जो पूर्व अध्यक्ष थे वो थे और बाकी नेता थे, यानी खड़गे जी बाकी नेता जितने वो सब अलग है। मैं यू राइट, आज तक वो केवल एक परिवार के लिए पार्टी रही। सेठी जी को वो अध्यक्ष मानने को, सेठी जी और अनुज आत्रे जी, आज मुझे मेरी टीम को समझ नहीं आ रहा है, आज मेरी टीम को समझ नहीं आ रहा है। वो पूछ रहे हैं सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक साथ रखे कि एक को बीजेपी की तरफ ले जाए, क्या करें? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ भी नहीं है प्रेम शुक्ला जी, और वो कह रहे हैं कि अनुज आत्रे जी को बीजेपी के साथ भी नहीं ला सकते, तो करें क्या? आप लोगों ने राजनीति में तो एक विचित्र सिचुएशन कर दी है, हम लोगों को डिबेट में भी, मेरी टीम के लिए भी विचित्र सिचुएशन हो गई है कि रखे तो रखे कहां? आप लोग साथ हो, कैसे साथ हो? दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हो, वो कह रहे हैं सर एक साथ कैसे रखे? अरे फिर अनुराग भदौरिया आते हैं, नहीं हम सब एक साथ हैं। ये क्या हो रहा है सेठी जी? नहीं, अनुराग जी को तो जागना पड़ेगा। अरे अनुराग जी जागे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात बताना चाहते हैं? अगर इस गठबंधन के अंदर अगर जरा सी बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। उनकी जो कई दिनों से नींद गायब थी, उनके अंदर घबराहट थी, बौखलाहट थी, किसके अंदर? घबराए हुए थे, उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही किसके अंदर? अब कितने 26 पार्टियां, अगर उनके अंदर आपस के अंदर कोई बात होती है, किसकी बात कर रहे हो? कांग्रेस की बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो? बताइए, वो तो बताइए। इसमें 24 पार्टियां। सेठी जी आवाज आ रही है आपको? सेठी जी आवाज आ रही है आपको? प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। इनके पास रोड मैप है। सेठी जी सुनिए, सेठी जी सुनिए, रोजगार का क्या कर दिया, सेठी जी सुनिए, किसानों का क्या बात करा, सेठी जी सुनिए, का क्या करा। सेठी जी आवाज आ रही है आपको? आप अपने विनीत जी, सेठी जी आवाज आ रही है। आप मेरी सवाल समझिए, मेरा सवाल है आप कांग्रेस के साथ हो कि नहीं हो? जब आप साथ आए थे मैंने तब भी बोला था, अरे आप तो पार्टी बने थे, आंदोलनकारियों से पार्टी बने थे। अनुज आत्रे जी, आपके नेताओं को, स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली शीला दीक्षित को क्या नहीं बोला, फिर भी आप लोग आ गए साथ। उसके बाद अब अनुज आत्रे की पार्टी कह रही है, अनुज आत्रे जी आप कह रहे हैं कि 7 सीट लड़ेंगे, आपके प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के कह रहे हैं, और प्रेम शुक्ला जी इनके सौरभ भारद्वाज जो बिल्कुल कह जाते हैं कि बाबुलंद बोलने वाले मंत्री हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं डिसाइड करेंगे, हमारी पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच। अनुज आत्रे जी क्या हो रहा है? आप लोग साथ है कि लड़ रहे हैं? और फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आ रहा हूं। अनुज आत्रे जी बताइए।
देखिए ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी रिसर्च टीम को कहिए कि जरा आपके पास इनपुट ठीक से भेजें। नहीं, मेरे पास ठीक है, आप बताइए क्या नहीं है। का एक भी बयान ऐसा चला दीजिए या दिखा दीजिए। क्या दिखा दूं? मैं वही बोल रहा हूं जी, मैं वही बोल रहा हूं, मैं फैक्ट्स की ही बात बोल रहा हूं। आपने बोला कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि हम 7 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ। आप मुझे एक लाइन बता दीजिए अगर कहीं उन्होंने ऐसी बात बोली हो तो। अच्छा, मैं जो आप कहें वो स्वीकार कर लेता हूं। मुझे जहां तक पूरी जानकारी है और मैं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये बोला है कि जो आज हमारी बैठक हुई है वहां पर एक नेता छोड़िए में जो बैठक हुई है, अत्रे साहब क्या आप उस बैठक में थे? अत्रे साहब क्या आप उस, मैं बहुत बाइज्जत पूछ रहा हूं, क्या आप आज उस बैठक में थे सर? नहीं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं सर, एक नेता नहीं हो सकता ऐसा। देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन तब भी मैं बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूं सर, एक नेता नहीं, चलिए एक नेता की बाइट हो सकती है, गलत सुनियो मेरी टीम। अलका लांबा जी ने एक बार नहीं 2-2 बार, और अभी भी एक नेता नहीं है, वो हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के। हाँ, अब आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। सुनिए आपसे यही नहीं सुनिए नेताजी, वोट करने से पहले कंफर्म कर लीजिए। आप बोल रहे हैं कंफ्यूजन हो रही है, मुझे लगता है आप में सबसे ज्यादा इस समय। नहीं, सुनिए, आपको आज इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि आपको समझा नहीं। तो इससे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊं, मैं एक बार आपको आपके दिल्ली के नेता का भी और अलका लांबा जी का भी दोनों का रिएक्शन सुना देता हूं, ताकि प्रेम शुक्ला जी बाद में कोई ये ना कहे कि नहीं ऐसा नहीं था, क्योंकि अत्रे जी उस बैठक में नहीं थे। तो इनके ज्ञानवर्धन के लिए दर्शकों और अनुराग भदौरिया जी, वो जिस बैठक में आप लोग डिसाइड करने वाले थे ना कि कौन नेता होगा, उसी बैठक में डिसाइड हुआ है कि कोई नेता नहीं होगा, इनको हराओ नहीं तो ये हमारी सीट ले लेंगे। चला दीजिए वो बाइट जरा, अत्रे जी सुन लीजिए कान खोल के। थैंक यू। जब इंडिया संगठन बना, ऑर्डिनेंस की बात आई, तब भी आप लोगों ने क्यास लगाई, लेकिन आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी और खड़गे जी ने स्वयं से कहा कि चुनी सरकारों के संवैधानिक अधिकारों में कटौती होगी तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। ये किसी के निजी हित के लिए कोई समर्थन नहीं है और ना कांग्रेस पार्टी समर्थन करने वाली है। कांग्रेस ने दिल्ली को बनाया है, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो आज मूल मंत्र मिले हैं, जो हमें मार्गदर्शन मिला लीडरशिप का, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। इसकी एक और बाइट है, सेकेंड बाइट, ताकि आप पूरे ही सुने और ये ना कहें कि आपने एक बाइट चलाई, 2 नहीं, मैं सारे भाग चलाऊंगा। ठीक है ना अत्रे साहब, सारे भाग, क्योंकि क्या है, कई लोगों की आदत होती है, प्रेम शुक्ला जी, अरे आपने ये वाली सुनाया, आगे नहीं सुनाया, ये कह के आप 60 मिनट की डिबेट में तो अपना तूतू मैं कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी मत छुपाइए। आप मेरा जवाब तो ले लीजिए, साथ में नहीं, बोलिए जवाब। आपने बाइट चलाई, आप आम आदमी के साथ है कि नहीं? मेरा काउंटर जवाब तो ले लीजिए। प्लीज बताइए, क्या आप आम आदमी पार्टी को 7 सीट पे टक्कर दे रहे हैं कि आप उन्हें जीतने दे रहे हैं दिल्ली में? मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। प्लीज कर जी, जो आपने कहा कंफ्यूजन हो रही है, आज हमारी दिल्ली के लीडर्स की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने मीटिंग ली और उसमें यह तय हुआ है कि सब तैयारी हमारी पूरे देश की हर सीट पे हो रही है, क्योंकि अभी तक किसी के साथ सीट शेयरिंग का कोई अभी फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को हर सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। सीट शेयरिंग जब किसके साथ क्या होगी, किसके पाले में कौन सी सीट जाएगी, कौन किस सीट पर नहीं लड़ेगा, ये जब तय हो जाएगा तो उसके बाद उसके साथ अलायंस हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बना है। ये जो पटना से जो हमारी जो यात्रा शुरू हुई, जो बेंगलुरु तक पहुंची और अब जब मुंबई जाने वाली है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके चरण चुंबकों के पेट में लगातार मरोड़े उठते जा रहे हैं और लगातार वो उसमें से ढूंढते फिर रहे कि कहीं से कुछ निकले। अत्रे जी ओके, तो प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं हम केजरीवाल को हराएंगे, ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बोलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। ये अलग, ये तो मतलब अजय देव की गजब कहानी टाइप सिचुएशन है, क्योंकि जितना मुझे याद है, हमने रिपोर्ट करा है रामलीला मैदान से, प्रेम शुक्ला जी, ये तो पार्टी बनी थी ना कांग्रेस के खिलाफ, ये तो कांग्रेस के एलिज करप्शन के खिलाफ पार्टी बनी थी, और आज इन्हें साथ में, मतलब ये साथ में आने के लिए फड़क रहे। इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं दिल्ली में, पंजाब में, कि ये क्या कर दिया आपने, क्या पंजाब का भी याद दिलाऊं, कितने नेताओं ने क्या क्या कहा। प्रेम शुक्ला जी कैसे देखते हैं आप इसको? आप ही के डर का ये कारण है, आप ही का डर। ऐश्वर्य जी कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के पाखंड का स्तर देखिए कि भी गुजरात के चुनाव में आप ही के सामने आकर कांग्रेस के तारे प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहते थे। आज इनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम इसको जो है अगर रेटिंग करेंगे तो 0 अंक देंगे अरविंद केजरीवाल को, हम 7 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता यहां आकर जो है कुछ और बातें करते हैं।
तो कांग्रेस का दिग्भ्रम होने का इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या चाहिए कि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कहां जाएं, हम क्या करें, हमारे साथ गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ममता जी का रहना उनके साथ श्योर नहीं है। अभी अखिलेश यादव के बारे में आप ही ऐश्वर्य जी बता रहे हैं कि 30 सीट जो है मैं आपसे पूछता हूं, मान रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं प्रेम शुक्ला जी, और आप मेरे को बताइए, अगर आप अखिलेश यादव की जगह हो, अगर आप हो और आपको एक ऐसी पार्टी को सीटें देनी पड़ जाएं जब आपकी टक्कर भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी से हो, जब आपको पता है एक एक सीट में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना मतलब चिर प्रतिद्वंदी टाइप सिचुएशन है बिल्कुल, तो क्या आप राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी को कभी देंगे? एक मिनट के लिए सोचिए आप, कभी आप देंगे? कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। अखिलेश यादव इज नॉट रॉन्ग। ऐश्वर्य जी धरातल की स्थिति देखिए, ऐश्वर्य जी धरातल की स्थिति देखिए। 2019 के चुनाव को हम बेंचमार्क माने जी, तो भारतीय जनता पार्टी को मिला 49.56% वोट। कांग्रेस, सपा और बसपा इन तीनों के वोट एक कर दिए जाए तो 43% वोट है जी। बसपा इनके साथ आ नहीं रही है। हाँ। अब कांग्रेस और सपा के वोट आप एक कर दीजिए, हाँ। तो कांग्रेस और सपा के वोट मिलाकर बनते हैं 23%। बिल्कुल। तो 49% का 23% से क्या मुकाबला होगा जी? यानी अगर कांग्रेस और सपा का दोनों का वोट एक कर दिया जाए, हाँ जी, तो उससे दोगुना से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है। तो 2 शून्य मिलकर क्या कर लेंगे साहब? शून्य का शून्य ही रहेंगे। और 2 लड़कों के जोड़े ने 2017 में चुनाव लड़ा था, वो समझ दोनों की स्थिति जो 206 सीटों पर थी सपा, वो 40 सीट पर आके गिर गई, और जो 28 सीट पर थी कांग्रेस, वो 7 सीट पर आकर गिर गई। और अब कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं विधानसभा में। तो जिनके पास विधानसभा में अमेठी और रायबरेली में भी कोई विधानसभा की सीट जिताने की शक्ति शेष नहीं बची हो, तो अखिलेश यादव अपना जो है फिजूल खर्ची क्यों करेंगे? उसको Absolutely, you are right. उसके बाद परमिंदर सेठी जी, अनुराग भदौरिया के हाथ में सीट बांटना हो तो अनुराग भदौरिया बांट के देख ले। परमिंदर सेठी जी बता दीजिए ना। अब हम बोल रहे हैं, नहीं आ रहा हूं भदौरिया साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। एक सेकंड सेठी जी जरा लिंक पे हैं, सेठी जी जरा लिंक पे, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। आप मैं जरा ये समझना चाहता हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। इधर आओगे तो हम पोल खोल देंगे। नेताजी आप ही के पास आ रहा हूं, क्यों परेशान हो रहे हैं? डोंट रिलैक्स। सेठी जी जरा ये आप बताइए, सेठी जी जरा ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं हम केजरीवाल को हराएंगे, केजरीवाल ये इलेक्शन नहीं जीतेंगे। आम आदमी पार्टी का इस पे क्या पलटवार है? मैं समझना चाहता हूं, क्या ऐसा कंस्ट्रेंट है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोके हुए है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं? वो खुल के बोल रहे हैं कि हम अरविंद केजरीवाल को हराएंगे, और आम आदमी पार्टी डिबेट में भी नहीं आ रही। नहीं, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। थैंक यू। संजय मिश्रा जी को ले आइए। अनुराग भदौरिया जी बताइए, ये कौन सा राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं आप जी? ये कौन सा राजनीतिक विश्लेषण है कि आप अखिलेश यादव जी को ये सुझाव तो नहीं दे दिया आपने कहीं कि कांग्रेस को दे दो 25-30 सीट, नुकसान मत करा दीजिएगा उनका? हाँ भदौरिया जी, मेरे को पता है रोज आपकी बात होती है नेताजी से। हाँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे को पता है रोज आपकी बात होती है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, हाथ जोड़ के निवेदन बताइए तो लो। हाथ जोड़ के निवेदन है, विपक्ष से मैं बैठा हूं, बोलने दीजिएगा, क्योंकि आप ऊपर इतना बोलते रहते हो बात जा ही नहीं पाएगी। तो कृपया विपक्ष की बात, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मुझे पूरी करने दीजिएगा। सवाल यह है कि कौवा कान ले गया, 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 कौवा कान ले गया। आप ऐसे जवाब नहीं मिलेगा प्रेम शुक्ला जी, सुनिए। किसने कह दिया सुनते रहिए, 2 मिनट टूट गया? किसने कह दिया कि सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो गई? किसने कह दिया कि सब कुछ गड़बड़ हो गया? ये अपने से ही बात कांग्रेस कह रही, मैं नहीं कहा कि भाई गठबंधन खत्म हो गया, कांग्रेस कह रही अलग लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, वो अलग लड़ेंगे। अरे ठीक है, अरे यही तो हमारा लोकतंत्र है। हम कुछ भी कहेंगे, लेकिन भारतीय कुछ भी कहेंगे, ये चिंता मत कीजिए, हम कुछ भी कहें, हम कुछ भी कहेंगे, कोई बात कर सकते हैं। जनता सुन रही है, मैं कुछ नहीं कह रहा। अंत में बोलिए, बिल लोकतंत्र है, हम कह सकते हैं, कहने का अधिकार है। हम आपस में हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। नौटंकी नहीं चल रही है अनुराग भदौरिया जी, राजनीति चल रही है। हराएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा नहीं करती, आइडियोलॉजीज पे होती है, राजनीति की बात नहीं करती है। एक आपके यहाँ बैठे हुए वो परिवारवाद की बात कर रहे हो, परिवारवाद। विनीत गोयनका जी बैठे, लाइए विनीत गोयनका जी सरकार बना के हरियाणा में चला रहे हैं,
फिर तो बेटा जी परिवारवाद आएंगे, नहीं फिर है ताऊ जी कि आएंगे। नहीं शिंदे के कहाँ साथ है सरकार पार्टी चला में रहे हैं, नीति? कहाँ महाराष्ट्र नेता में है परिवारवाद पार्टी के नहीं अंदर? है क्या अजीत पवार आप जी पार्टी के में साथ नेता है, बीजेपी ना है, परिवारवाद नहीं है, ना विचारधारा है। अपना दल केवल अपना परिवारवाद परिवार है, निषाद परिवारवाद पार्टी को बचाना परिवारवाद है। में और नहीं क्या है है। बताइए? या सुन लीजिए, क्या सुन लीजिए, बताइए परिवार नहीं है आपका? जो टोकने लगोगे, केवल जब पोल केवल खोलने परिवार लगती के लिए बीजेपी तो मैं आपको एक बात, एक अनुराग जी बात सुनिए, अनुराग जी एक बात कीजिए, लीडरलेस, अरे भाई मैं आपसे पॉलिसी लेस, पूछ रहा हूं, फिलोसफी लेस, आप चिराग ना नेता है, ना नीति है, ना विचारधारा, ऐसी पार्टियों का गठबंधन साथ में आना। परिवारवाद नहीं है। अब आपको नीति का मतलब नहीं बताइए, है, नीति का हमारे मतलब कौन क्या से होता है? राष्ट्रीय बस टीवी अध्यक्ष डिबेट में बैठ का गए हो, परिवार है? बैठा दिया गया, कोई आया बताइए, नहीं तो हमारे आपको कौन से पकड़ के बैठा प्रधानमंत्री, दिया दो गया। प्रधानमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। नियत परिवार ये मालूम है नहीं, परिवारवाद क्या होता है, नीति मालूम नहीं है क्या होती है। यहाँ पे महंगाई अच्छा, आप पर समझा मालूम दीजिए। है, महंगाई पर अच्छा, मालूम आज है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे समझ लेते हैं। समाजवादी पार्टी से आप समझते बताइए, हैं। एक सेकंड अब 2.5 मिनट बोला है आपने, अब आप सुन कमाल है लीजिए। भाई। समाजवादी पार्टी से, एक सेकंड विनीत जी, समाजवादी पार्टी से भदौरिया साहब, जब समझना होगा परिवारवाद समझ लेंगे, तो लेट्स नॉट एम्बैरेस ईच अदर। आप एक वरिष्ठ नेता, आई डोंट वांट यू टू एम्बैरेस योरसेल्फ। मैं सच में नहीं चाहता, और मैंने आपसे इसीलिए पूछा, कहीं आपने ये अरे, गलत मेरे सजेशन बीजेपी तो होगी कि हम अखिलेश होंगे यादव भाई? जी को नहीं पूरा दे दिया परिवार बीजेपी में आ गया कि राहुल गांधी को दे दीजिए टिकट, क्योंकि रोज रात को आपकी बात होती है, इसीलिए मैंने पूछा था, और कोई बात नहीं। संजय मिश्रा जी, भाई कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं केजरीवाल को हराएंगे, और आम आदमी पार्टी डिबेट से भी जा रही है। क्या बात हो गई, क्या हो गया? ऐसी क्या चीज है जो आपको रोक रही है? जिसके खिलाफ आपने पार्टी बनाई, उसके नेता बोल रहे हैं कि अरे आपके नेता सर्वोच्च नेता को हरा देंगे, और आपकी तरफ से एक चू तक नहीं। क्या हो गया ऐसा मिश्रा जी? ऐश्वर्या जी आपको नमस्कार, हमारे जितने नमस्कार आपको भी, सबको नमस्कार। जरा एक्सप्लेन करिए जी दादा। मैं ये कहना चाहता हूं, आज जो भारतीय जनता पार्टी की हालत है, अच्छा, कि अब जाने मन तू तो नहीं, सिकवा ये गम किससे कहें, या चुप रहें या रो पड़े, किसका ये गम किससे कहें। आवाज आ रही है ऐश्वर्या जी? बुलंद आ रही है, बोलिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की हालात ये है, अच्छा, कि एक छात्र जो है वो ये सोच रहा है कि भाई हम शिक्षा की बात किससे करें। जो शिक्षा प्राप्त करके लड़के बाहर निकल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि रोजगार और नौकरी की बात हम किससे करें। महिला अपनी सुरक्षा की बात कर रही है कि हम सुरक्षा किससे मांगे। महंगाई से, बेरोजगारी से गृहिणी लोग परेशान हैं घर चलाने में, और हमारे यहाँ प्रेम शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पहली बार उनकी नहीं, मैंने सवाल क्या किया, जवाब क्या आ रहा है? आपको उन विषयों पे डिबेट करनी है, मैं करूंगा। आप सवाल क्या, प्रेम शुक्ला जी देखिए, दिस इज द अमेजिंग स्ट्रेटेजी। जैसे आप अनुराग भदौरिया जी से कुछ भी पूछिए, उन्होंने मेरे को, मैंने ये सवाल उनसे बहुत सीरियसली पूछा था, कितने किलो टमाटर रोज खरीदते हैं? मैं उनसे अगर आज ऋषि सुनक के जय सिया राम बोलने पे भी डिबेट कर लूं ना, तो वो टमाटर ले आएंगे उसमें। मैं सच बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में जय सिया राम बोलने पे आपको कम्युनल बता दिया जाता है, और वहां ब्रितानी प्रधानमंत्री गर्व से बोलता है मैं यहां हिंदू के तौर पे आया हूं, उस पे भी अनुराग भदौरिया टमाटर ले आएंगे। बोले पहले टमाटर बताओ, करो डिबेट, पूछो सरकार को, पूछो प्रेम शुक्ला से, पूछो बीजेपी के हर एक नेता से, पूछिए कि क्यों महंगाई है, पूछिए सारी बातें, लेकिन जिस विषय पे बात हो रही है वो तो करो। संजय मिश्रा जी आप कहां जा रहे हैं? आपको नहीं, संजय मिश्रा जी आप कहां जा रहे हैं? मुझे रोक दिया। नहीं, मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि आप समा बांध रहे हैं। समा बांधने का समय नहीं है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने समा नहीं बांधा। उन्होंने क्लियरली बोला अरविंद केजरीवाल को हराएंगे। उन्होंने क्लियरली बोला अरविंद केजरीवाल को हराएंगे। आई एम कमिंग विनीत। संजय मिश्रा जी उन्होंने क्लियरली बोला अरविंद केजरीवाल को हराएंगे। अनुज अत्रे जी यू आर नॉट रॉन्ग, आपके नेता गलत नहीं है भाई, आपकी पार्टी को हराया है उन्होंने, उनके अंदर मलाल है। ऐसे ही आपके पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पंजाब में आपके वरिष्ठ नेता, उन्होंने कितनी बार आके बोला अनुज अत्रे जी कि आप इसको भी नकारेंगे। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, आप आम आदमी पार्टी के साथ क्यों कर रहे हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आके बोलते हैं हम कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, कांग्रेस बोलते हैं भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसने हमको हराया उसी के। आपके नेता गलत नहीं है, बट मैं कह रहा हूं ये हर एक राजनीतिक दल के साथ होता है। बट असलियत तो रखिए ना जनता के सामने, ये मत बोलिए एक हाथ में दिल्ली में हम लोग लड़ेंगे और वहां पे हम लोग एक साथ हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप लोग बीजेपी से पीडीपी ने जब अलायंस किया था तो आप लोग सवाल उठाते हैं ना
मैंने कभी कहा कि वो गलत है? नहीं, पूछिए, क्योंकि वो आइडियोलॉजी के खिलाफ था, उनका एक्सप्लेनेशन है उसके पास, बीजेपी उसका एक्सप्लेन करती है, लेकिन आप सवाल करते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो सवाल सही है। इसीलिए अनुज अत्रे जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ कैसे आएंगे, सर समझाइए मेरे को, प्लीज समझाइए। नेता के तौर पे आप जनता के पास वोट मांगने किस बल पे जाएंगे, किस बेस पे जाएंगे? अत्रे साहब, देखिए, जनता के पास वोट मांगने जाने के लिए इस समय बहुत सारे बेसिस हैं। अभी हाल की ही रिपोर्ट आई है, अगर मुद्दों पे बात करें तो मुझे लगता है आपका शो बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि मुद्दों पर चर्चा होने के लिए समय कम बचा है। अभी 2 दिन पहले की सीएजी की रिपोर्ट आई है, जो ये सोने की सड़क द्वारका एक्सप्रेसवे में बना रहे थे, जिसकी 18 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर की लागत इन्होंने 250 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर बना दी, प्रति किलोमीटर बना दी है। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, इस देश में 250 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर पे एक सड़क पे बन रहा है। ऐसा हाईवे ये बनाने जा रहे हैं जिसकी लागत जब एस्टिमेट 18 करोड़ रुपए था, और सीएजी ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाई है। तो आज देश को उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। आज ये जो मुद्दा है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, ये बैठ करके निपटा लिया जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इसके लिए सीनियर लीडरशिप बैठेगी, सीट शेयरिंग होगी, तो आपके सामने सबसे पहले रख दिया जाएगा। अगर हमारे विचार नहीं मिलेंगे, तालमेल नहीं मिलेंगे, नहीं होगा, तो भी आपके सामने बता दिया जाएगा। लेकिन उनसे जनता के मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। जनता की समस्याएं वहां जाकर के शुरू होती हैं जो वायदे किए गए थे, जो प्रोमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस की बात हो रही है, जो बीते 9 वर्षों का जो हिसाब किताब लिया जा रहा है, जिस पे कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। सवाल तो पूछा जाएगा, बीजेपी सवाल तो पूछा जाएगा कि जिन्होंने हराया, आपका काडर नहीं पूछेगा आपसे, विनीत गोयन का, किसी भी पार्टी का काडर नहीं पूछेगा। अरे भाई, हमारी राजनीति खा गए, हमारी सत्ता खा गए, और उन्हीं के साथ आप हाथ मिला रहे हो। क्या अगर कोई भी पार्टी होती, कांग्रेस आप छोड़िए, कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, क्या उसका काडर उससे सवाल नहीं पूछे? क्या आपके काडर ने आपसे सवाल नहीं पूछा था जब आपने पीडीपी से अलायंस किया था? पूछा था, बताइए। मेरे भी पूछते हैं और काडर भी पूछते हैं। लेकिन मुझे एक बात याद आई, अनुराग भदौरिया जी ने परिवारवाद के बारे में पूछा था मुझे। अरे अब आप उनको एम्बैरेस मत कीजिए, बोलिए। लेकिन 2 लाइन, अनुराग जी आपका ध्यान है ना मेरे पास कि नोट्स पढ़? अरे वो सब सुनते हैं। देखिए, शुक्ला जी आ रहा है उसके बाद। देखिए, तीनों पार्टी के बारे में बताता हूं। कांग्रेस के बारे में पहले बताता हूं, फिर बाद में समाजवादी पार्टी, और फिर आपके बारे में बताऊंगा। नहीं, बताइए। कांग्रेस में एक फिरोज भाई हुआ करते, सुन लीजिए प्लीज सर, एक फिरोज भाई होते थे, उनके ससुर जी। सुनिए अनुराग भाई, हिम्मत रखिए। देखिए, आप और मैं अनुराग जी नाम लेंगे, ऑडियो डाउन भाई, एक एक करके प्लीज। जब अनुराग जी बोले तो किसी और का ऑडियो नहीं, जब ये बोले तो किसी और का नहीं। बोलिए। एक फिरोज भाई हुआ करते थे, उनके ससुर जी जो थे भारत के प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी। फिर फिरोज भाई की पत्नी बनी इंदिरा जी, फिर फिरोज भाई के बेटे बने राजीव जी। देखिए, एक ही परिवार से। अनुराग जी आपका ऑडियो डाउन है। दूसरी बात, अनुराग जी समाजवादी पार्टी सुन लीजिए, पहले अखिलेश जी के पिताजी बने, फिर मुलायम जी के बेटे बने, परिवारवाद इसको कहते हैं। और आम आदमी पार्टी बनने के पहले बिग कन्वीनर या राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, फिर अरविंद केजरीवाल, फिर अरविंद केजरीवाल, यानी कोई भी उस पार्टी में दूसरा लायक नेता नहीं है क्या कि जो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है या मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन सकता है? अब देखिए, फिरोज भाई का ससुरा, फिरोज भाई की पत्नी, फिरोज भाई का बेटा, और अब फिरोज भाई का पोता आएगा। और आज मैंने जो अलका जी के मुंह से सुना, कांग्रेस की है, उन्होंने कहा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे और अन्य नेता थे, यानी बाकी सभी को उन्होंने अन्य किया। परिवारवाद इतना नीचे तक पर्कुलेट हो चुका है कि बाकी सभी नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी अन्य नेताओं में गिने जाते हैं। ये वो पार्टी है जो केवल आपको समाजवादी पार्टी का भी उन्हें ज्ञान, समाजवादी पार्टी का मैंने बताया ना, पहले तो आए अखिलेश जी के पिताजी मुख्यमंत्री बनके, फिर मुलायम जी के बेटे आए अखिलेश जी मुख्यमंत्री। अनुराग जी का ऑडियो आप कीजिए। अनुराग जी आई, उसके बाद संजय जी भाई आया, ताऊ जी आए, प्रेम शुक्ला जी, परिवार के लोग आएंगे क्या? अनुराग जी दीजिए, अब दीजिए प्लीज। अनुराग जी कभी अब कोई नहीं बोलेगा, प्लीज अब उनका जवाब सुन लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, उनको चुप कराइए। चुप है, बोलिए बोलिए बोलिए। पार्टी का परिवारवाद ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कि मेरे पास अगर आ जाओगे तो परिवारवाद में आप नहीं गिने जाओगे। अच्छा। अब उनके पास जैसे चौटाला फैमिली आ गई तो परिवारवाद में नहीं, क्योंकि सत्ता के साथ मिलकर चला रहे। एनसीपी के अजीत पवार जी आ गए, परिवारवाद में नहीं आते, अब उनके साथ आ गए, अब वो परिवारवाद खत्म हो गया। अब इसी तरह शिवसेना की देख ली, शिवसेना उनके साथ आधी आ गई, अब वो परिवारवाद खत्म हो गया। अपना दल उत्तर प्रदेश में जिसके साथ सरकार चला रहे वो भी अपने परिवारवाद खत्म हो गया। जितने भी आप नाम ले लो, अकाली दल के साथ मिलकर सरकार चला रहे, परिवारवाद खत्म हो गया। जिस तरह से हमने आपको बताया पूरी सिंधिया फैमिली को अपने साथ मिला लिया, परिवारवाद खत्म हो गया। अनुराग ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके पिताजी श्री, अभी अब परिवारवाद खत्म हो गया। कितनों का बताएं, साहब सिंह वर्मा के बेटे को ले लो, परिवारवाद खत्म हो गया, वो भी चीफ मिनिस्टर थे। पीडीपी के साथ भी इन्होंने सरकार बनाई थी, परिवारवाद खत्म हो गया। चिराग जी के साथ भी मिल गए हैं, चिराग पासवान के साथ, परिवारवाद खत्म।
मतलब हमारे साथ आ जाओ, परिवारवाद का कोई मतलब नहीं है, परिवारवाद खत्म हो जाता है और भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा अगर मेरे साथ आ जाओगे। आप जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे अजीत पवार जी पे और अन्य नेताओं पे, वो आपके साथ आ गए तो भ्रष्टाचारी नहीं रहे, अब वो साफ सुथरे हो गए क्योंकि बीजेपी में समाहित हो गए। अच्छा। आप तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, जैसी आपकी सरकार होती है हरियाणा में वहां दंगा हो जाता है तो इसके और उसका दोषी किसको ठहराते हो? विपक्ष को। और हरियाणा में बेटी के साथ अन्याय होता है तब उसका दोषी किसको ठहराते हो कि विपक्ष हल्ला मचा रहा है। अरे आप तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे भी नहीं टिकते, ना भ्रष्टाचार पे टिकते, ना परिवारवाद पे टिकते। आपको सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे, सत्ता चाहिए, बेटियां चाहे घसीटी जाए, मेडल जीतने वाली बेटियां देश के लिए, लेकिन मेरी सत्ता बरकरार रहे, हमारी सत्ता चाहिए। सत्ता में अगर आ जाओगे तो कोई परिवारवाद नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई तुष्टीकरण नहीं, किसी तरह का महिला पे कोई अत्याचार नहीं। आओ सत्ता में आओ, मुझे सत्ता के साथ रहना है। ये कौन कह रहा है? तो हम मुद्दे भटकाते रहेंगे, ये कौन कह रहा है? रोज उठाते रहेंगे। देखिए झगड़ा हो गया, देखिए एनडीए और देखिए इंडिया में देखिए दरार पड़ गई। देखो उन्होंने क्या कह दिया। आज ताली बजा के कुछ नहीं होने वाला है दादा, देखिए आज ताली बजा के कुछ नहीं होगा। महंगाई की दर क्या, आज आपके पास जवाब नहीं है, उधर देखो, आज आपके पास जवाब नहीं है। रिलैक्स हो गया, आपने बोल लिया दादा, कोई नहीं, किसी ने नहीं टोका आपको। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट। संजय जी आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी 45 सेकंड जी, बोलिए दादा जी। मल्टीप्लीज। देखिए इनके परिवारवाद की स्थिति तो यह है कि इनके नेता अखिलेश अपने अब्बा मुलायम सिंह यादव की माइक छीन लेंगे, चच्चा को गच्चा दे देंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यानी मुलायम सिंह के पुत्र के अलावा उनके परिवार का और कोई व्यक्ति उनका वारिस नहीं हो सकता। और ऐसा परिवार जिसके 46 लोग जो हैं वो लगा सत्ता के पदों पर बैठ जाएंगे। और ऐसा परिवार जो एक बलात्कारी के स्मृति में वो सैफई महोत्सव कराता है। एक बलात्कारी गायत्री प्रजापति को अपना पोस्टर बॉय बना देता है। एक आतंकवादी को तुष्टीकरण के कारण आतंकवादी का मजहब देखकर उसको रिहा कर दिया जाता है और मजहब देखकर जो है नवरात्रि पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मजहब देखकर जो है मुआवजा बांटा जाता है। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके अखिलेश यादव सरकार को इस बात के लिए फटकारा था कि अखिलेश यादव की आपके बीच में कोई नहीं बोला, मजहब देखकर मुआवजा बांट रही थी। तो इतना विकृत परिवार, इनका विकृत परिवारवाद, इनका विकृत तुष्टीकरण और इनकी दशा ऐसी है। इनके खिलाफ PIL दायर किया था विश्वनाथ चतुर्वेदी ने और PIL में वकील थे कपिल सिब्बल और कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजते हैं। तो कितने भ्रष्ट है ये, कितना इन्होंने भ्रष्टाचार को नष्ट कर दिया है। प्रेम शुक्ला जी करेंगे, बलात्कारी है, आतंकवादी है, भ्रष्टाचारी है, वंशवादी है, क्या बचा है जी? भारतीय जनता पार्टी की पोल बचा ये है कि एक जवाब नहीं दे पा रहा है विपक्ष। सारी बातों पे आज बात करेंगे। अनुराग भदौरिया जी अपने प्लीज ऑडियो डाउन एवरीवन। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी माफी चाहता हूं, प्लीज समय कम है, मेरी आप बात समझिए। अनुराग भदौरिया जी, मैंने आपसे पूछा क्या आप कांग्रेस को सीट देंगे उत्तर प्रदेश में? आपने दुनिया भर की बात कर, दुनिया भर की, उस पर नहीं बोला। संजय मिश्रा जी से पूछा आम आदमी पार्टी क्या स्टैंड है? कोई स्टैंड नहीं। अनुज अत्रे जी से मैंने पूछा मैं आपकी दिक्कत समझता हूं, आपके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने क्यों बोला कि हम अरविंद केजरीवाल को हरा देंगे? भाई कौन सी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बोलेगा? जिसको हराया है वो तो बोलेगा ना कि भाई मेरे को जीतना है। उसको आपने प्रदेश अध्यक्ष हारने के लिए बनाया, जीतने के लिए। ही इज नॉट रॉन्ग, बट आपके नेता नहीं समझ रहे ये बात, आपके नेता नहीं समझ रहे। दिक्कत ये, बोले विनीत क्या बोलना चाह रहे? मैं भदौरिया साहब आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। कौन सी बात? जा रहा हूं। के अंदर सन 1992 में मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गोलीबारी की थी। अनुराग जी का ऑडियो आप कीजिए। गोलीबारी की थी। अब आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आइएगा अयोध्या में, अलका लंबा के 6 महीने बाद में आइएगा अयोध्या में, वहीं पे बड़ा अच्छा सा मंदिर। और बोल रहे हैं समाजवादी के प्रवक्ता। मैं आपको प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस के नेता का खंडन कर रहा है और बोल रहे हैं समाजवादी के प्रवक्ता। अब मुझे इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जनता देख रही है। कांग्रेस पर अनुराग भदौरिया जी, लास्ट टाइम आई चेक, आपके नेता अखिलेश यादव थे, राहुल गांधी नहीं। प्रेम शुक्ला जी, देख रहे हैं क्या हो रहा है? ये सब आपके डर की वजह से हो रहा है।
ये आपकी पार्टी के डर की वजह से हो रहा है कि कहीं बीजेपी जीत ना जाए। अरे उछलिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अनुराग जी, हो गया, आप क्यों अनुराग उछल रहे हैं? अनुराग जी, गर्भवती जी, कैसे से उछल रहे थे? अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, listen। बता दिया तो चुप। अनुराग जी उछल आप रहे हैं, आई अभी भी अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, बाबरिया आपके नेता, आपके नेता, आपके नेता, आपके नेता कौन है? राहुल गांधी के अखिलेश यादव? आपके नेता कौन है? आपके नेता कौन है? जनता देख रही है। प्रेम शुक्ला जी देख लीजिए, इंडिया में प्रेम शुक्ला जी देख लीजिए, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी कुछ बोलना चाहेंगे? 10 सेकेंड। अभी क्या हो गया? अनुराग भदौरिया आप बताइए, क्या हो गया? तो अनुराग भदौरिया क्या करें? भदौरिया जी बदबदा रहे बस, बदबदा रहे बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनको याद दिला दीजिए कोई, इनको भैया मैसेज करके, इनके नेता राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। संजय मिश्रा जी समय नहीं है, आम आदमी पार्टी तो आई नहीं डिबेट में, मैं करूं क्या? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सबका। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।